सृष्टि के आदि में कब हुई, तारीख, संवत्सर, दिन कुछ नहीं, अनिर्वचनीय। भगवान ने अपने आप से अपने आप के लोकों के निर्माण की इच्छा की। जो ही इच्छा हुई तो महातत्वादि निष्पन्न 10 इंद्रियां, 1 मन, 5 भूत, ये 16 कलाएं प्रकट हो गई। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्रियां, 1 मन, वही अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है। निश्चय के कारण बुद्धि, चिंतन के कारण चित्त, क्रिया स्वीकृति के कारण अहंकार, वस्तुतः 1 मन ही अंतःकरण है। और 5 भूत जिनसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये भगवान ही बन गए। जे ही इच्छा की तो महातत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। 10 इंद्रियां, 1 मन, वही अंतःकरण चतुष्टय, और 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अंतःकरण चतुष्टय, पंचभूत और उनकी तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आप ही बन गए। ये आप ही बले हैं, सब आप ही बले हैं। तभी संशय नहीं होगा जब ये बात आप सुनकर के स्वीकार करेंगे। उन्होंने जब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के मूल पंचभूत, तो उनमें जल भी है, अब वो जल में शयन करने लगे। योग निद्रा का विस्तार कर लिया। कुछ समय बाद उनकी नाभि से वही इच्छा जो मैं बहुत रूपों में हूं, वो एक कमल बनकर के प्रकट हुई। पहले 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, अंतःकरण चतुष्टय, 5 महाभूत और 5 तन्मात्राएं। अब जल में शयन किया और कुछ समय बाद उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ। और उस कमल में जो प्रकट हुए प्रजापतियों के अधिपति भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। चारों तरफ देखा, 4 मुख। और उन्होंने दिव्य दृष्टि से ब्रह्मा जी के पास जो थी देखना शुरू किया कि मैं कौन, कहां, कैसे कैसे आ गया, मैं कौन हूं। भगवान से बड़ी प्रार्थना की, अव्यक्त परमात्मा से। भगवान के उस विराट रूप अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना हुई। समस्त लोग भगवान में ही विराजमान है, सब में भगवान विराजमान है और सब भगवान में विराजमान है। ये ज्ञान जिसको हो जाता है वो भगवत प्राप्त हो जाता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करते हैं। वो भगवान का जो स्वरूप है, हजारों पैर, हजारों जांघें, हजारों भुजाएं, हजारों मुखों वाला विराट रूप भगवान का। शास्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद, जो भगवान का स्वरूप है। हजारों पैर वाला, हजारों जांघों वाला, हजारों भुजाओं वाला, हजारों मुखों वाला, हजारों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें, हजारों नासिका, हजारों मुकुट, वस्त्र, कुंडल, आभूषण, सब यही भगवान का विराट रूप है। इसी से अनेक अवतारों का प्रादुर्भाव होता है। ये छोटे छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि, ये सब इसी से विराट पुरुष से हुई है। तो सबसे पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, सबसे पहले कमल, कमल से ब्रह्मा, और फिर ब्रह्मा जी ने जो पहली सृष्टि की तो सबसे पहले इस सृष्टि में प्रकट हुए सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों ब्रह्म ऋषि जब अवतार लिए तो सृष्टि रचना से बिल्कुल अलग नियम प्रकट होते हुए अखंड ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य, निरंतर हरिस्तरणम हरिस्तरणम हरिस्तरणम, उदासीन जगत से। दूसरी बार इस संसार कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने जो रसातल में पृथ्वी विराजमान थी उसको लाने के लिए
वाराह अवतार धारण किया। ऋषियों की सृष्टि में देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार धारण किया। शाश्वत तंत्र का, जिन्हें नारद पंचरात्र कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती, इसका वर्णन है। फिर धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में भगवान ने चौथा अवतार लिया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके, जो तपस्या करना बड़ा कठिन है, उस तप को किया। पांचवें अवतार में भगवान ने सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में अवतार लिया। तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। ये भगवान अपने स्वरूप को सृष्टि में कितने रूपों में प्रकाशित किए, ये वर्णन। सबसे पहले भगवान 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय, पंच महाभूत और पंच तन्मात्रा। फिर भगवान नाभि कमल, ब्रह्मा जी, फिर सनक सनंदन सनातन, सनत कुमार, फिर भगवान वाराह रूप, फिर देवर्षि नारद रूप, फिर नर नारायण रूप, फिर कपिल रूप। अनुसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में अत्रि की संतान दत्तात्रेय के रूप में भगवान प्रकट हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क और प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। सातवीं में रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। राजा नाभ की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ भगवान के रूप में अवतार हुआ, जिनके पुत्र भरत जी, जो जड़ भरत जी कहलाए गए। ये 8वां अवतार भगवान का ऋषभ देव के रूप में। इस रूप में परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है, स्वयं ऋषभ रूप धारण करके दिखाया। करके ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनकादि ऋषियों, इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया। यह अवतार सबके लिए बड़ा कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब भगवान ने मत्स्यावतार धारण किया, जो 10वां अवतार है। पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। फिर भगवान ने जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण किया, कच्छप रूप, जो मंदराचल को अपनी पीठ पे धारण किया। फिर उसी समुद्र मंथन में 12वीं बार धनवंतरी के रूप में अमृत कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए। फिर वही उसी समय 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करके देवताओं को अमृत पान कराया। फिर भगवान ने जो 14वीं बार अवतार लिया, वो बड़ा ही भयंकर रूप था, नरसिंहावतार। अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यप की छाती अपने नखों से फाड़ डाली, जैसे चटाई फाड़ डाली। प्रहलाद जी को सताने के कारण बहुत आवेश में भगवान बड़ा भयंकर रूप, सब कांप रहे थे एक दहाड़ में, ऐसा नरसिंह रूप। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। अंदर से चाहते थे त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। भगवान का 16वां अवतार हुआ परशुराम अवतार। जब देखा कि ये दुष्ट स्वभाव वाले राजा लोग धर्मद्रोही है, मनमानी आचरण कर रहे, तब क्रोधित होकर 21 बार इन धर्म विरोधी स्वभाव वालों का विनाश किया। 21 बार। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर
आपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से राजा राम के रूप में भगवान ने अवतार धारण किया, जिसमें समुद्र पर सेतु बांधना, रावण वध, बड़ी मंगलमयी लीलाएं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने की। 19वें और 20वें अवतार में यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से भगवान का अवतार हुआ। इसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में भगवान का बुद्धावतार उस समय कह रहे कि होगा तो हो गया है। इसके भी बहुत पीछे बाद जब बिल्कुल कलयुग का अंत होना होगा, जब सब लुटेरे हो जाएंगे, कोई किसी का रक्षक नहीं, सब मतवादी आचरण, तो विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि के रूप में भगवान अवतीर्ण होंगे। यहां 22 अवतारों की गणना की गई, परंतु भगवान के 24 अवतार प्रसिद्ध हैं। कुछ विद्वान 24 की संख्या यूं पूर्ण करते हैं। रामकृष्ण के अतिरिक्त 20 अवतार तो उपयुक्त हैं ही, शेष 4 अवतार भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं। स्वयं श्री कृष्ण तो पूर्ण परमेश्वर है, वे अवतार नहीं अवतारी हैं, अतः श्री कृष्ण को अवतारों की गणना में नहीं गिनते। उनके 4 अंश, एक तो केश का अवतार, दूसरा सुतपा तथा प्रश्नि पर कृपा करने वाला अवतार, तीसरा संकर्षण और चौथा परब्रह्म। इन चारों अवतारों से विशिष्ट 5वें साक्षात भगवान वासुदेव। दूसरे विद्वान ऐसा मानते हैं कि 22 अवतार तो प्रयुक्त है। इनके अतिरिक्त 2 अवतार और हैं, हंसावतार और हयग्रीव अवतार। ऐसे भगवान के 24 अवतार होते हैं। शौनकादि ऋषियों, जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे धाराएं निकलती है, वैसे ही भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार और होते हैं, जिनका वर्णन नहीं, असंख्य। वो अपने भक्त के लिए कभी कोई अवतार धारण कर सकते हैं। जैसे द्रौपदी के लिए चीर अवतार धारण किया, कहां लिखा है? द्रौपदी के लिए चीर अवतार तो 24 में थोड़ी है। बोले असंख्य अवतार, जब जरूरत पड़े भक्त के लिए तब वो तुरंत अवतार धारण करते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। जैसे अगाध सरोवर से छोटे छोटे बहुत सी धाराएं निकलती हैं, ऐसे भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हैं। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनु पुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा कलावतार है, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतारी हैं, सबके अवतारी हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की एक कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक प्रातः काल या सायंकाल इस कथा को सुनेगा, उस समस्त दुखों और पापों से छूट जाएगा। प्राकृत स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का जो स्थूल जगदाकार रूप है, ये जगदाकार रूप भगवान ही है। ये उनकी माया के महत्त्वादि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं, धूसरपना धूल में होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों को आकाश में और धूसरपने का वायु में आरोप करते हैं। ऐसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो ना तो स्थूल की तरह आकार आदि गुणों वाला है और न देखने में आता है न सुनने में आता है। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से वही जीव कहलाता है। बात समझिए अगर पकड़ पा रहे हो। इस आकार आदि से अलग भगवान का एक सूक्ष्म रूप है, न देखने में आता है, न सुनने में आता है, न पकड़ में आता है। सूक्ष्म स्वरूप, उसी को आत्मा कहा गया है। और वही जब शरीराभिमान से युक्त हो जाता है तो उसी को जीव कहते हैं। और उसी शरीराभिमानी का बार बार जन्म मरण होता है। और है कौन? वही है, वही है।
बस ये बात समझना है। भगवत स्वरूप होकर भगवत लीला में जाया जाता है। भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है जिसका आकार आदि नहीं है, न देखने में आता है न सुनने में आता है, वो बड़ा सूक्ष्म है। तो क्या कहते हैं उसको? बोले आत्मा। और जब वही आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर देह भाव में आ जाती तो उसे कहते हैं जीव। और इसी जीव का बार बार जन्म मरण होता है। ये लौटते चले जाओ तो पहुंचोगे वही प्रभु में ही। उपर्युक्त सूक्ष्म और ये स्थूल शरीर, वो सूक्ष्मात्म तत्व, स्थूल शरीर अज्ञान के कारण अपना मैं मान लेता है। ये शरीर को मैं मान लेना, सारा झंझट इसी में है। अब जिस अवस्था में गुरु प्रताप से आत्मस्वरूप का बोध हो जाए, शरीर से मैंपन हट जाए, उसी समय जीवन मुक्त ब्रह्म स्वरूप तत्वज्ञानी लोग इस रहस्य को जानते हैं। ये बुद्धि परमेश्वर की साक्षात माया है, बुद्धि तुम्हारी। ये जीव इसी बुद्धि में आसक्त होकर दुर्गति को प्राप्त हो रहा। जैसा निर्णय बुद्धि करती वैसे ही वो करता है, इसलिए बंधता चला जाता है। और जीव है कौन? बोले परमानंद में साक्षात परमात्मा। ये शास्त्र कह रहा है, शास्त्र। आप भूल से शरीर में आसक्त हो इसलिए जीवात्मा, और शरीर का भाव छोड़ो और परमात्मा स्वरूप में तो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। अभी आप वही थे जो जिसकी आराधना कर रहे हैं, हम वही है, उसी के अंश है, उसी के स्वरूप है। जब गीध अपने शरीर को छोड़ के जाता है तो कौन सा रूप होता है? हरि रूपा। गीध देह तज धरि हरि रूपा। भगवान के धाम में कौन सा रूप? हरि रूप लेके। जैसे निकुंज में कौन रूप? प्रिया सहचरी, प्रियाजू का प्रतिबिंब रूप। उसी समय जीव परमानंदमय स्वरूप को प्राप्त हो जाता है जिस समय बुद्धि से अपना संबंध हटा देता है। बुद्धि में फंस गया, पुरंजनी में फंस गया, और पुरंजनी में फंस करके अनेकों पुर में वो रमण कर रहा है। कभी सुअर, कभी कुत्ता, कभी गधा, कभी क्या क्या। इसीलिए तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि इस परमात्मा की माया का नाम बुद्धि है। इस बुद्धि रूपा माया से बच जाए। और सलाह इसी बुद्धि की होती, पूरी की पूरी। जितनी जेलें भरी, जितने अपराध हैं, सबकी सलाहकार ये बुद्धि है। और भगवान कहते हैं मुक्त होना है तो बुद्धि को मेरे में अर्पित कर दो। मय्ये व मन आधत्स्व मयि बुद्धि में निवेश है। वास्तव में कोई जन्म मरण नहीं। बोले यहां रोज फूक रहे हैं, रोज मर रहे, रोज जन्म रहे। कहे जन्म मरण स्वप्न, स्वप्न स्वप्न में जैसे देखा ना तो जगने पर सब झूठा होगा ना। ऐसे ही ये मोह चल रहा, बड़ा भारी स्वप्न चल रहा है। अब भगवान कृपा करे तुम जाग जाओ तो तुम भी यही बोलोगे जैसा शास्त्र में लिखा है। तो क्या करें? बोले हृदयेश्वर भगवान की उपासना करो, भगवान की आराधना करो, तो तुम्हारे अंदर ज्ञान जागृत हो जाए, तुम जग जाओ। भगवान की लीला अमोघ है। उन्हीं की लीला से सृजन होता है, पालन होता है, संहार होता है। किंतु भगवान किसी में आसक्त नहीं, न सृजन में, न पालन में, संहार। बोले भगवान को दुख नहीं होता है मर रहे? नहीं होता। क्यों? आप फिल्म देखते हैं, आपको दुख होता है क्या? तो बोल दे तुम बड़े निर्दयी हो यार, उसको पिटवा रहे हो। पागल हो? फिल्म चल रही, कोई असली में पिट रहा है क्या? कुछ नहीं, असली में कुछ नहीं हो रहा। असली में ये सब एक साथ बैठकर ठंडा पानी पीते हैं और फिर गुस्सा का रोल करते हैं आके। अच्छा ऐसा होता है? बोले ऐसा है, कोई असली में कुछ नहीं हो रहा है, बस असली में यहाँ कुछ हो रहे हैं। जगत नाटक वही भवा, वहां तो कम से कम 2-4 रोल वाले हैं। एक हीरो है, एक हीरोइन है, और एक बिलियन, क्या कहते हैं, बिलियन, हाँ वही वो खलनायक है, और बड़े। और यहाँ एक ही सब कुछ बोला हुआ है। यहाँ पर्दा भी वही है, नाटक मंच भी वही है, डायरेक्टर भी वही है, और पात्र भी वही है, और दर्शक भी वही है। कमाल का ये रहस्य रघुनाथ कर बेगिल जाले कोई, और जो जाले रघुपति कृपा तो सपने मोह ना होए। तो बोले भगवान को दुख नहीं होता? बोले नहीं होता। कैसे? जैसे तुम नाटक फिल्म में देखते हो, ये सब आग लग गई, सब नष्ट हो गया, सब मर गया, तो आपको बाद में आंसू पोंछते निकलते हो क्या? नहीं, हंसते निकलते हो। कोई पूछे इतना जोर का वहां काट मार मची,
अरे यार नाटक चल रहा था, तो जगन नाटक वही भवा, वहां तो दूसरे के द्वारा नाटक चल रहा था, यहां तो अपने आप से अपने आप में खेल रहा है, वो अपने आप से अपने आप का सृजन कर रहा है, अपने आप से अपने आप का पालन कर रहा है, अपने आप से अपने आप का संहार कर रहा है, बिल्कुल उसको दुख नहीं। बोले हमें तो बहुत दुख हो रहा है, जैसे स्वप्न में तुम्हें थप्पड़ी आए जाओ तो दुख नहीं होगा, तो जगने पर बताओ कितने थप्पड़ लगे थे, तो हंसी केवल आएगी कि नहीं आएगी? कहा जाए लाओ मलहम लगाना, स्वप्न में बहुत पिटाई हुई थी, पागल हो क्या, वो स्वप्न था, वो स्वप्न था। तो जेहि जाने जग जाए हेराई, जिस तत्व के जान लेने के बाद ये संसार खो जाता है, कैसे? जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई, जो जगले पर स्वप्न का महत्व खत्म, ऐसे जागृत होने पर सृष्टि रचना पालन संहार ये सब खत्म। एक वासुदेवा सर्वमित समहात्मा सुदुर्लभा, वही वासुदेव भगवान विराजमान है, ना कोई जन्मना, ना कोई मरना, ना कोई बढ़ना, ना कोई घटना, ये सब स्वप्न। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे दुख दूर न होई। जगना पड़ेगा भाई, स्वप्न देख रहे, भगवत लीला गायन, भगवत नाम जप, इससे आप भगवान की कृपा का अनुभव करेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि भगवान की करामात क्या है। ये करामात बड़ा भारी जादूगर, अपने आप से अपने आप में सब जादू, कैसा रूप, कितना जादूगर। अगर माथे में नाक होती तो अलग पहचाना जाता, सबकी आंख एक ही जगह है, माथे के नीचे आंखें, आंख के नीचे नाक, नाक के नीचे मुंह, और इतने लोग हैं, जैसे स्टेशन में है या कहीं बहुत कथा प्रसंग जहां लाखों की भीड़, तो लोग सब पहचाने जाते, अमुक अमुक अमुक, कैसा ब्रह्मा जी के पास छापा खाना है, सब अलग अलग, देखो रंगीली शरण, विशाखा शरण, अमुक शरण, अमुक शरण, सबके ये हो कि भाई थोड़ा अंतर है कि किसी के नाक यहाँ है, किसी के यहाँ नाक यहाँ है, किसी के नाक यहाँ है, तो पहचान सब क्यों इसे, और सब अलग अलग पहचाने जाते, और सब में एक ही है, और एक ही सब बना हुआ है, बड़ा विचित्र खेल है। इसीलिए भजन करो, नाम जप, भगवान का लीला चरित्र गायन श्रवण, और इसी जन्म में हम भगवत प्राप्त हो जाएं। भगवान के नाम में बड़ी ताकत है, भगवान की लीला चरित्र गायन श्रवण में बड़ी ताकत। दो बातें तो जीवन बना लो, सेवक जी महाराज कह रहे हैं, सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश है। या हम भगवत चर्चा कर रहे हैं, या सुन रहे हैं, या नाम जप कर रहे हैं, बाहरी शरीर से जो भी क्रियाएं, नौकरी व्यापार किसानी, सब भगवत गुणगान, भगवान नाम जप, सीधे भगवत प्राप्ति। ने तो बड़ा भारी जादू फैला है, बड़ा जादू, बड़ा जादू। अरे पूरी जिंदगी 10-10 साल, 50-50 साल, 60-60 साल के कोई है, सब निकल गई। बोले कितने साल के? बोले 35-50 है क्या तुम्हारे पास? बोले वही लालसा की भोग के सुखी हो जाऊं, कुछ इकट्ठा कर लूं, कुछ। और बनते बनते बिगड़ गए और दब गए, राख बन के दब गए, पता नहीं फिर आगे जन्म। सावधान, बड़ा जादू का तमाशा है, बहुत जादू है भगवान की माया में। ऐसा जादू डाला कि पूरा जिंदगी निकला जा रहा है, होश में नहीं आ रहे, होश में नहीं आ रहा। मैं कौन, हमारा लक्ष्य क्या है, बस यही दिखा है, लड़का बच्चा, रुपया पैसा, कमाओ खाओ, मौज मस्ती। अंदर से खोखला, ऊपर से मढ़ने से कुछ नहीं होगा। सच्चिदानंद भगवान का नाम, लीलाओं का गायन, ये तुम्हें असली सौंदर्य प्रदान करेगा। असली सौंदर्य भगवत स्वरूप होकर भगवान के धाम में जाना, ये बाहरी से कुछ नहीं होने वाला। हमें तो लगता है कि हमारी प्रार्थना ये मान ली जाए, भूल में मत पड़ो, असलियत में तुम नहीं हो, तुम्हें ये सवारी मिली है भगवत प्राप्ति के लिए। अगर सावधान रहे तो ठीक, और नहीं समय निकल गया तो मन पछितई है, अवसर भी।
खूब नाम जप करो, भगवत चरित्र सुनो और मस्ती से भगवान के आश्रित होकर जगत सेवा करो। जिसको जो कर्तव्य मिला है, किसानी, व्यापार, नौकरी, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, परिवार सेवा, ये सब भगवान को प्रसन्न करने वाली, कहीं भागने की जरूरत नहीं। जो जहां हो वहीं भगवान के मानकर नाम जप करो, लीला चरित्र गायन श्रवण करो, भगवत प्राप्ति पक्की। कह रहे कि जिसके कान में भगवान की चर्चा चली गई, यमदूतों से यमराज जी कहते भूल कर मत जाना, उनकी तरफ देख मत लेना, क्योंकि भगवान की चर्चा सुन चुके। आप तो रोज सुन रहे हो, पर घड़े में छेद ना हो तो बहुत जल्दी भर जाएगा। और चलनी में गैया दुहे तो दोष दैव को दे। ये छेद कुछ है, इनको बंद कर दो तो ये जो कथामृत है ना, ये जो नामामृत है ना, ये उफान में आ जाए। और उफान में आ जाए तो सारे विकार नष्ट हो जाएंगे। एक बार हिम्मत करके निकलो भाई, हम सब भगवान की शरण में है। एक बार इस माया प्रपंच से निकलो, नाम जप निरंतर करते रहो, देखना आपकी आध्यात्मिक उन्नति कैसी होती। नाम जप पकड़ लिया, जीत गए पक्का। लीला चरित्र तो हर समय हम नहीं सुन सकते, हर समय नहीं गा सकते, हर समय संयोग नहीं मिल सकता, लेकिन नाम हर समय, नाम। और जब चरित्र सुनने और कहने का समय मिले, खूब उदार हृदय से सुनो और गाओ भगवान की लीला। तव कथा अमृतम तप्त जीवन, ये हृदय को बड़ा आनंद प्रदान करने वाली, मोहमल का नाश करने वाली, भगवान की सर्व पापों का नाश करके परम पद प्रदान करने वाली है। धुंधकारी जैसा पापी 7 दिन में भगवान के परम पद का अधिकारी हो गया। और आप धाम में बैठ करके रोज चर्चा सुन रहे हैं, अब आपको संशय है क्या? पर विमान तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ तो बस ऐसे जाना, दरवाजा खुला, अंदर गए। यहाँ विमान नहीं आएगा, विमान की आशा में मत रहना, यहाँ विमान नहीं आएगा। तो वृंदावन धाम है, बस ये वर्दी छूटी, पोशाक दूसरी मिली और श्री जी के पास चले गए। यहीं तो जाना है, यहीं पास ही में है, बस दरवाजा खुलना है। दरवाजा खुला, दिव्य वृंदावन चल सकी। अब यहाँ ऐसे 4 पार्षद विमान इस आशा में वृंदावन धाम है, यही हम तो घर आ चुके हैं। अरे लाखों माला का जो भजन का प्रभाव बाहर है, एक मालक है, ये धाम है। यहाँ थोड़ी चर्चा, थोड़ा भजन, थोड़ा सत्कर्म, थोड़ा पुण्य, थोड़ी सेवा बड़ा लाभ प्रदान करती। कहाँ बैठ के सुन रहे हो? बोले वो नैमी सारण में सुन रहे, वो हरिद्वार में सुन रहे। ये सब भगवान के रचित तीर्थ है। नैमी सारण तीर्थ जानते हो क्यों? सुदर्शन चक्र के प्रभाव से। और यहाँ स्वयं भगवान लीलारत थे, है और आगे रत रहेंगे। प्रिया प्रीतम का घर है ये, बस ट्रांसफर होगा यहाँ, शरीर ये छूटा और निकुंज की पोशाक मिलेगी। चल सखी प्रियाजू के पास। अनंत जन्मों की सच्ची मानिए, हम भूल गए। जैसे पिछले जन्म में हमारे कौन माता पिता थे पता नहीं ना, बिल्कुल पता नहीं। ऐसे हमारे असली परिवार के जन हैं प्रिया प्रीतम। हम भूलकर माया में फंस गए। जिस समय आपको दृष्टि मिलेगी तो आप चिल्ला के रो पड़ेंगे। जैसे अपने माता पिता को पहचान ले तो कैसा लगता है, ऐसे असली आए मिले परिवार आपने, हरिहसि कंठ लगायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। अब बस घर जाना है, अपने घर जाना है, और कुछ नहीं रह गया। समय व्यतीत करो, जीवन के श्वासें खत्म हो और अपने श्री जी के पास चलना। विश्वास पक्का रखना, विश्वास में डगमगाए तो साधन बल से नहीं है। हित दूर जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, ना तर माया पंथ में फिरे जो टक्कर खान। निरंतर नाम जप करो और जितना बन सके उतना परोपकार करो, दूसरों का हित करो, बड़ा आनंद रहेगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।